देखिए विद्यार्थियों, निर्देशांक ज्यामिति में जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट निर्धारित है उसमें 7 नंबर के प्रश्न आपके आने वाले हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो 8वां प्रश्न 8वां नंबर पे आएगा और 1 नंबर का आएगा। तीसरा प्रश्न 6ठे पर 1 नंबर का और 8वां प्रश्न आएगा 2 अंक का और 15वां प्रश्न आएगा 3 अंक का। उसमें एक अथवा का विकल्प है। तो अथवा में हमने ये हमारी 7.2 प्रश्नावली है उसमें 9वां प्रश्न लिया है। बिंदुओं a-2 और 2 और b 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। कितने? 4 बराबर भागों में। तो हमने क्या किया, a और b बिंदु लिखा, उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया, जहाँ c, d और e बिंदु हमने निर्धारित किए। अब देखिए a और b बिंदु है, उसका ये d मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के निर्देशांक हम x1 प्लस x2 बटे 2 और y निर्देशांक y1 प्लस y2 बटे 2 सूत्र का उपयोग करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये जो बिंदु है हमारा d, इस बिंदु के निर्देशांक हम निकालेंगे। तो a और b बिंदु है, इसमें हम उपयोग करेंगे ये सूत्र का, x बराबर -2 प्लस यहाँ पर कितना है ये 2 बटे 2, 2 में से 2 बाकी निकल गया तो 0 बटा 2 बराबर 0। इसी तरह से y निर्देशांक निकालेंगे हम, 2 प्लस 8 बटा 2 बराबर 10 बटा 2 बराबर 5। तो ये जो निर्देशांक हो गए हमारे पास 0 और 5, 0 और 5, ये इसके निर्देशांक हो गए। अब देखिए अगला यहाँ पर है हमारे आगे 0 और 5। अब इन दो बिंदुओं के निर्देशांक हम निकालेंगे। जो हमारा बिंदु कौन सा है, C है, इस C के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। तो x बराबर हो गया -2 और 0, -2 प्लस 0 बटा 2 बराबर हो गया -2 बटा 2, 2 1 कम 2 -1। इसी तरह से y के निर्देशांक निकालेंगे, 2 और 5, 2 प्लस 5 बटा 2 बराबर आ गया 7 बटा 2। तो ये निर्देशांक हमारे पास हो गए -1 और 7 बटा 2, किसके, C के निर्देशांक। तो -1 और 7 बटा 2 आ गया। अब हम D और B का जो मध्य बिंदु E है उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। उसमें भी तो DB का मध्य बिंदु क्या है हमारे पास, E है, और E के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x बराबर क्या हो गया हमारे पास 0 और 2, 0 प्लस 2 बटा 2, 2 बटा 2 बराबर 1। इसी तरह से y बराबर 5 और 8, 5 प्लस 8 बटा 2, 8 और 5 13 बटा 2। तो ये निर्देशांक हो गए हमारे पास 1 और 13 बटा 2। तो हमारा आंसर हो गया 0.5 -1 बटा 7 बटा 2 और 1 13 बटा 2। ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। अब इस प्रश्न में जैसे जो 15वां प्रश्न आने वाला है उसमें अथवा में समत्रिभाजित वाला प्रश्न भी आ सकता है। उस कंडीशन में ये 2 बिंदु रहेंगे, यहाँ पर हम 3 बराबर इसके भाग करेंगे और उस कंडीशन में एक भाग तो हो जाएगा हमारा 1 और दूसरा भाग हो जाएगा 2, तो 1:2 हो जाएगा उस कंडीशन में, और दूसरी बार हम करेंगे उस बिंदु में तो 2:1 हो जाएगा। तो वो प्रश्न ब्लूप्रिंट में आपके दे भी रखा है, तो वो प्रश्न आ सकता है, वो प्रश्न आप हल करने की कोशिश करना। अब हम निर्देशांक ज्यामिति के बाद में एक अगला अलग दूसरा चैप्टर लेकर के चलेंगे, तो उनको हल करेंगे। मुझे आशा है कि
आपको ये समझ में आ गया होगा।